शुरू किया जाए। आप लोग जी किताब निकाल लिए हैं? जी हाँ, जी देखिए, सबसे पहले हम कभी भी चर्चा करते हैं तो शीर्षक पर चर्चा करते हैं, और शीर्षक जो होता है उसी का विश्लेषण, व्याख्यान नीचे पाठ में मिलता है। आया है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र माने बाघ, पथिक माने राही। मनुष्य जो पथ पर चलता है उसे हम पथिक कहते हैं। देखिए, यह एक हितोपदेश नामक पुस्तक है जिससे पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को उपदेश दिया गया है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह पाठ आप देखेंगे तो इस पाठ में लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है इसको प्रकट किया गया है, और वह एक बाघ के द्वारा, वह मनुष्य से नहीं कहलवाया गया है, एक बाघ को उदाहरण दे करके और इससे लोगों को शिक्षा दिया गया है। जैसे अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस्य, नीति माने होता है नियम, नियम युक्त कथाओं के ग्रंथ से मित्रलाभ नामक खंडात, मित्रलाभ नामक खंड से संकलित लिया गया है। यह पाठ जो है नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक मित्रलाभ खंड काव्य से लिया गया है। हितोपदेश, हितोपदेश में बालकानाम मनोरंजनाय, लड़कों का मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षणाय, नीति और शिक्षा, नाना कथा, अनेक प्रकार की कथाएं, पशु पक्षी संबद्धा श्राविता, पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है, गलत प्रभाव क्या पड़ता है, स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। पशु पक्षी कथा नाम, पशु पक्षियों के कथाओं का मूल्यम, मूल्य जो है मानवानाम शिक्षार्थम, मनुष्यों के शिक्षा के लिए, प्रभुतम भवति, प्रभावशाली होता है, इति यह एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, ऐसे कथाओं से हमें ज्ञान मिलता है। आगे समझ में बोलिए, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, राहुल पकड़। देखेंगे एक एक शब्द का अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग नहीं आएगा वहां पूछिएगा। कष्टित विद्र व्याघ्र स्नात कुश हस्त सरस तीरे ब्रुते। कष्टित माने कोई, वृद्ध व्याघ्र माने बूढ़ा बाघ, स्नात माने स्नान करके, कुश हस्त हाथ में कुश लेकर के, सरस्वती तीरे ब्रुते, सरस्वती नदी के किनारे बोला, बोल रहा था क्या। एक लाइन देखेंगे, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर के सरस्वती नदी के किनारे बोल रहा था क्या, भोभो पान था, ऐ पथिक, ऐ पथिक, इदम सुवर्ण कंकड़म गृह्यताम,
इदम माने यह, सुवर्ण माने सोने का, कंगन कंकणम माने कंगन, गृहताम माने ग्रहण करो। वह नदी के किनारे स्नान करके हाथ में कूश लेकर के और बोल रहा था, ऐ पथिक, ऐ पथिक, ऐ सोने का कंगन तुम ग्रहण करो। ततो लोभा कृष्ण केनाचित पांथिन आलोचितम। सभी लोग चले जाते थे, कोई उसके तरफ नहीं देखता था, क्योंकि बाघ क्या है, हिंसक जीव है। तो किसी लोभाकृष्टेन, लोभ से आकृष्ट होकर के, किंचित पांथेन आलोचितम, किसी पथिक ने सोचा, भागे न एतत् संभवति, भाग्य से ही यह मिल सकता है। मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हो और सोने का कंगन मिल जाए तो यह बहुत खुशी की बात होगी ना जी, नहीं। तो भाग्य में एतत् संभवति, भाग्य से ही यह मिल सकता है। किंचित अश्विन आत्म संदेह प्रवृत्ति विधेया, तो लेकिन इसमें प्राण जाने का भी भय है। देखिए, एक तरफ क्या कह रहा है कि भाग्य से यह मिल सकता है, किंतु इसमें प्राण जाने का भी डर है। कह रहा है श्लोक में, अनिष्टादि इष्ट लाभे भी, जहां पर इष्ट हो और अनिष्ट भी हो, न गति जायते शुभा, वहां पर अपने को सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। जत्रास्ते, जैसे 20 संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यव, अमृत प्राण को देने वाला होता है, लेकिन उसके साथ 20 का संसर्ग हो जाए तो वह मृत्यु को प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें इष्ट हो और वहां पर अनिष्ट हो दिखाई दे, वैसे काम को हमें नहीं करना चाहिए। एक तरफ यहाँ इष्ट क्या दिखाई दे रहा है, सोने का कंगन, और अनिष्ट क्या दिखाई दे रहा है, प्राण जाने का भय। इसलिए यहाँ पर यह शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक लाइन देखेंगे, अनिष्टादि इष्ट लाभे भी, जहां पर अनिष्ट हो और इष्ट भी दिखाई दे तो वहां पर अपने को सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। जैसे अमृत में विष का संसर्ग हो जाए तो निश्चित रूप से वह मृत्यु को देने वाला होता है, इसलिए उसे हमें परे रहना चाहिए। सर अमृत में विष का आगे, अमृत में विष के आगे, अमृत में विष का संसर्ग हो जाए, अमृत में भी विष मिला दिया जाए तो क्या वह मृत्यु का कारण नहीं होगा, मृत्यु का कारण हो जाएगा। जैसे उदाहरण और लीजिए, वह चंदन में सर्प लिपटा रहता है शीतलता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यदि वह डसता है किसी को तो क्या वह उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वहां पर इष्ट हमारा क्या है, वह चंदन। तो चंदन लगाने से शीतलता मिलती है, और वो शीतलता में सांप लिपटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव है डसेगा तो मृत्यु होगी, तो वहां पर अपने को सुरक्षित नहीं समझना चाहिए। जैसे इसमें अमृत प्राण को देने वाला होता है, लेकिन विष से उसका संसर्ग हो जाए, अर्थात उसमें विष मिला दिया जाए तो मृत्यु का देने वाला वह हो जाएगा। जैसे उदाहरण लीजिए, यहां पर आपको ईश दिखाई दे रहा है क्या, सोने का कंगन, लेकिन अनिष्ट क्या है, वहां पर बाघ, बाघ हिंसक होता है, वह स्वभाव से ही मनुष्य को मारता है और भक्षण करता है। तो यहाँ पर इष्ट और अनिष्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं जी, आया समझ में? जी सर। अब आ गया कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है, किंतु सर्वार्थार्जनिक प्रवृत्ति संदेहा एवं, लेकिन हर जगह अर्थोपार्जन में, धन कमाने में कुछ ना कुछ संदेह आ जाते हैं। जैसे देखिए, आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति आप में आ जाती है कि इसको करूं न करूं, ऐसा आपको आ जाता है। तो उसमें जिस दिशा में आप रहते हैं उसी दिशा में
आपको वह बुद्धि खींच कर ले जाती है, उधर आपकी प्रवृत्ति बनाती है। ठीक है, तो वह कहता है तन निरूपयाम तावत, थोड़ा देर तक वह मन में सोचता है और उसके बाद से सोचने के बाद से सामने प्रकाशम ब्रुते, सामने वह बोलता है कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन। कुत्र माने कहाँ, तव माने तुम्हारा, कंकणम माने कंगन, कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति, बाघ हाथ को उठा करके फैला करके और दिखाता है। पांथो अवदत, पथिक बोला, पांथो अवदत भूतकाल का रूप है, पथिक बोला। कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, तुम जैसे हिंसक जीव पर मैं कैसे विश्वास करूं। प्रश्न उठता है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। कथम मन कैसे, मरात्मके हिंसक जीव पर, त्वयि विश्वास तुम पर मैं विश्वास करूं। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला शृणु रे पांथः, ऐ पथिक सुनो। शृणु रे पांथः, ऐ पथिक सुनो। प्रागी वह जौवन दशायाम अति दुर्वित आसाम, प्राचीन काल में पहले यौवन दशायाम, जब मैं जुआवस्था में था, अति दुर्वितम आसाम, मैं बहुत खूंखार था। देखिए स्पष्ट बोल रहा है, थोड़ा भी घुमा कर नहीं बोल रहा है। अब कह रहा है कि जब मैं जुआवस्था में था तो बहुत खूंखार था, बहुत। अनेक गो मानुषाणाम वधान में, अनेक गायों और मनुष्यों को मारने से, वधान में मारने से, मेरे में मन मेरे पुत्रामृता दाराश्च, मेरे पुत्र और पत्नी सभी लोग मर गए। कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा कि अनेक गायों और मनुष्यों को वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी, दारा माने पत्नी और पुत्रा माने पुत्र, मेरे पुत्र और पत्नी सभी लोग मर गए। मृता का मतलब, जो अहम, इस समय मैं वंशहीन हूं। ततः केनचित धार्मिकेण आदिष्टः, तो मुझे किसी धार्मिक पुरुष ने यह उपदेश दिया, आदेश दिया, क्या कि दान धर्मादिकम चरतु, हाँ आप इस समय से दान करें, धर्म का पालन करें, तभी आपका कल्याण होगा। यह उपदेश मुझे किसी धार्मिक पुरुष ने दिया। तद उपदेशात, उनके उपदेश से, इदानीम अहम, इस समय मैं, इदानीम माने इस समय, अहम माने मैं, स्नानशीलो, स्नान करके, दाता, मैं दाता बना हुआ था, देने वाला। वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि, मेरे नख और दंत दोनों गल गए हैं, तो कैसे मैं विश्वास का पात्र नहीं हूं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा जी। देख रहे हैं, गौर करेंगे बात पर कि मेरे नख और दंत, अरे नख से हारते हैं और दांत से खाते हैं, तो दोनों गल गए हैं, तो मैं कैसे विश्वास का पात्र नहीं हूं। मया च धर्म शास्त्राणि अधीतानि शृणु, मैंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, शृणु सुनो। दरिद्रान भर कौंतेय मां प्रयस्वरे धनम, ऐ कुंती पुत्र अर्जुन दरिद्रों को दान दो। कौंतेय, कुंती ढक कौंतेय, यानी ऐ कुंती पुत्र अर्जुन तुम दरिद्रों को दान दो। मां परेश्वरे धनम, जिसके पास धन है उसे धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, उदाहरण दे रहा है कि व्याध तस्य औषधम पथ्यम, किसी को दुख हुआ है तो उसका दवा जो है पथ्य है। निरुजस्य की औषधि, जो निरोग है उसे औषधि की क्या आवश्यकता है। यह बात बहुत अच्छा कहा है। देखिए जैसे उदाहरण लीजिए, एक गरीब को आप एक पाव चावल देते हैं और उसके घर में नहीं है,
तो ली जाकर उसी समय बनाकर खाता है तो उसके आत्मा को शांति मिलती है, तो आपको आशीर्वाद मिलता है। और किसी धनवान व्यक्ति को 5 किलो चावल आप देते हैं तो वह कहेगा कि अरे छुआ हुआ है, किसी चावल फेंक देगा और कहेगा अपने आदेशपाल को यानी नौकर को, ये ले जाओ इसको बेच करके तुम कुछ कर लेना, वो अपने नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें गरीबों को देना चाहिए दान। अन्यच्च और भी कहा है, दातव्यम जद्दानम देति अनुपकारिणः, दान भी वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। अरे एक जो पीता है उसको दान देंगे तो वह बेच कर पी जाएगा तो आपको फल थोड़े मिलेगा। अरे पात्र, जो उस पात्र मन का क्या होता है, जो उस लायक हो, यानी दान देने लायक हो, वैसे ही व्यक्ति को हमें दान देना चाहिए, ऐसा विदुर का मत है। एक लाइन देखेंगे, दातव्यम इति जद दानम, दान भी देना चाहिए तो देते अनुपकारिणे, जो उस योग्य हो। देश से काले च पात्रे च, समय और देश परिस्थिति पात्रता, इसको देख करके जो दान देता है वही उचित दान होता है, ऐसा विदुर ने भी अपने नीति ग्रंथ में कहा है। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? एक बार और सर एक बार और समझा। दातव्यम इति जद दानम, जो दान हमें देना है तो देते अनुपकारिणः, जो उस योग्य हो उसी को देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च, समय और परिस्थिति को देख करके और तो ही दान जो दिया जाता है वही वास्तविक दान है, यह विदुर ने अपने नीति ग्रंथ में कहा है। जैसे मान लीजिए उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं कि कोई पीने वाला व्यक्ति है, उसको आप दान ही दे देते हैं तो वह बेच करके पी जाएगा तो उससे आपको फल थोड़े मिलेगा। यदि उससे वह अपने उपयोग में स्वयं लाता है, अपने परिवार के उपयोग में लाता है, उसको भक्षण करता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है, तभी तो आपको फल मिलता है। आया समझ में? एक शब्द का देखिए, दातव्यम इति जद दानम, जो दान हमें देना है तो अनुपकारिणे देते अनुपकारिणे, उस योग्य दान के योग्य हो उसी को देना चाहिए। देशे काले च पात्रे, तो देश माने परिस्थिति, काल माने समय और पात्रता माने उस योग्य है वैसा दान देते हैं, उसी को सात्विक माने वास्तविक, सात्विकम माने वास्तविक सही, ऐसा विदुर नीति में कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं? बोलिए। नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, है? इस श्लोक को विदुर नीति में कहा गया है। इस श्लोक को विदुर नीति में कहा गया है। हाँ, विदुर, ऐसा विदुर नीति में भी बताया गया है कि ऐसे ही व्यक्ति को दान देना चाहिए जो अच्छा व्यक्ति हो। जैसे आप लोग पात्र माने समझते हैं, जैसे विद्या ददाति विनयम, आया है ना जी, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। विनयम जाति पात्रता, और वह पात्र के समान बनाती है, मतलब उस योग्य बनाती है। आप पात्रत्वा धनम आपनोति, और जब पात्र उस व्यक्ति वैसा हो जाता है तो धनम आपनोति, धन प्राप्त करता है। और धनात् धर्मः ततः सुखम, और जब मनुष्य के पास धन हो जाता है तो वह धर्म करता है, और जब धर्म करता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। आए समझ में? पात्र माने होता है उस योग्य, यानी दान देने योग्य, अर्थात जो सही व्यक्ति हो उसे पात्र दान देंगे तो वह आपको लाभ मिलेगा। ऐसा समझ में? जी सर। जी सर। तदत्र सरस्य स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण, इसलिए नदी में स्नान करके, स्नात्वा अट्वा प्रत्यय हो गया, स्नात्वा माने स्नान करके, सुवर्ण कंकणम गृहाण, सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो जावद असौ तद्वच प्रतीतो लोभास्तरः स्नातुम प्रविशति, तावान महापंके निबंगनः पलायितुम अक्षमः। जैसे ही, ततो जावद असौ, जैसे ही
तद्वचः उसके विचार से प्रतीतो आकर्षित होकर के स्नातुं प्रविशति लोभार सरह, सरह माने सरोवर नदी, स्नातुं प्रविशति स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावाम तब तक महापंके महाकीचड़ में फंस जाता है और पलायितुम अक्षमः न क्षमयति अक्षमः भागने में असमर्थ हो जाता है। पलायितुम माने भागना, अक्षमा माने असमर्थ। भागने में वह जैसे ही उसके बात से आकृष्ट होकर के नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है और वह महाकीचड़ में फंस जाता है और ऐसे फंसता है कि भागने में असमर्थ हो जाता है। ध्यान देंगे इस पंक्ति पर, बाघ कह रहा है पंक्ति पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, कीचड़ में फंसे हुए देख करके बाघ बोला, कीचड़ में फंसे हुए देख करके बाघ बोला। क्या बोला? आह महापंके पतितोषी, ओ आप महाकीचड़ में फंस गए। अतस्त्वाम उत्थापयामि, ठीक है रुकिए रुकिए मैं अभी आ रहा हूं और आपको निकालता हूं। देखिए कितना मने यह दिखला रहा है अपने को कि ओह आप महाकीचड़ में फंस गए, ठीक है रुकिए मैं आ रहा हूं और आपको निकालता हूं। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके शनै शनै उपगम्य, धीरे धीरे समीप जाकर के तेन व्याघ्रेण धृता, और जाकर के धीरे धीरे बाघ ने उसको पकड़ लिया। सपांथो अचिंत्यत, और पथिक सोचा। अवश्येन्द्रिय चित्ता नाम हस्ति नामी क्रिया दुर्गाभरण प्रायो ज्ञानम भारम क्रिया बिना। देखिए अवश्य इंद्रिय चित्ता नाम, जैसे हमारा मन, जैसे घोड़ा को आप देखते हैं वह बहुत तेज दौड़ता है लेकिन घुड़सवार जहां चाहता है वहां उसको रोक लेता है। हमारा मन भी आप लोग जानते हैं ना जी, मन सबसे तेज गति से दौड़ता है, लेकिन हमें भी उस घुड़सवार के समान जहां चाहे वहां अपने मन को रोक लेना चाहिए। हस्ती स्नान भी वो क्रिया, हाथी के स्नान के समान हमारी क्रिया गंभीर होनी चाहिए। देखिए हाथी स्नान करके निकलेगा, उसके बाद भी मिट्टी मिलेगा तो उसमें वह अपने शरीर को छिड़क लेता है, उसको पता नहीं है कि मैंने नदी में स्नान करके निकला हूं। लेकिन क्रिया जो है हमें गंभीरता से करनी चाहिए। जैसे दुर्गवाभरण प्रायो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान के होते हुए भी क्रिया के अभाव में वह समाप्त हो जाता है। आया है ना, बिना बुद्धि जरो विद्या। जैसे उदाहरण लीजिए, एक बहुत सारे आभूषणों से सुसज्जित कोई स्त्री है और वह निकलती है, लेकिन यदि वह विधवा है तो सारे गहने फीके पड़ जाते हैं ना सिंदूर के अभाव में। जैसा कि आप लोगों ने 9 में भी पढ़ा है कि 4 बहुत अच्छे विद्वान थे और एक बुद्धिमान था, तो ज्ञानम भारम क्रिया, ज्ञान भार क्रिया बिना 9th क्लास में है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, यानी क्रियान्वित करने की क्षमता आप में नहीं है तो वह ज्ञान आपको भार बन जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने 9 में पढ़ा है और स्पष्ट आप लोग जानते भी हैं कि वह 4 विद्वान थे और एक बुद्धिमान था। तो चारों ने रास्ते में गया और एक जगह हड्डी मिली, तो उन्होंने कहा कि यह सिंह की हड्डी है, इसको जीवित कर दिया जाए। तो जो बुद्धिमान था तो उन्होंने कहा ना कि ठीक है मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जीवित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और जैसे ही सिंह को उन्होंने जीवित किया और चारों को वह मार करके खा गया। तो इसी तरह से ज्ञान होते हुए यदि क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं है तो यह क्या है, सब कुछ बेकार है। इसलिए हमें अपने बुद्धि का, आया है ना कि बिना बुद्धि जरो विद्या, सब विद्या होते हुए
यदि बुद्धि आपके पास नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है। जैसा उदाहरण बोलेंगे, यदि चिंतित राजासौ, अभी ऐसा वह चिंतन कर ही रहा है, व्याघ्रेण व्यापादित खादित, बाघ ने उसे मार करके खा गया, अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, कंकड़ से तू लोभे न, कंकड़ के लोभ के द्वारा, मग्न पंके सुदुतरे, वह महाकीचड़ में फंस गया और विद व्याघ्रेण संप्राप्त, और विद व्याघ्र ने, बाघ ने कौतिका समृतोज था, उसे मार करके खा गया। तो आया नदी यह किया, बहुत से लोग उस रास्ते से चले गए लेकिन किसी के अंदर लोभ नहीं हुआ, और इसके पास लोभ आया तो लोभ का परिणाम, दुष्परिणाम क्या हुआ, उसकी प्राण चली गई। इसलिए लोभ पापस्य कारणम, मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बोलिए, कुछ और समझना है इसमें? सर ये वाला श्लोक बताइएगा, दरिद्रान कौन्तेयमा। हाँ, दरिद्रान भर कौंतेय, कुंती पुत्र जैसे कौंतेय में कुंती धक कौंतेय बनता है, यानी ऐ कुंती पुत्र अर्जुन को ही ले लो, ऐ कुंती पुत्र अर्जुन भिखारियों को दान दो, गरीबों को दान दो, दरिद्रान भर कौंतेय, स्पष्ट कर रहा है कि दरिद्रों को दान दो, मां परेश्वरे धनम, जिसके पास धन है उसे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से रोगी को दवा औषधि है और जिसके पास कोई रोग नहीं है तो कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है। आगे समझ में? बोलिए। जी सर। ठीक, शब्दार्थ आप लोग याद कर रहे हैं? जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसका शब्दार्थ जो दिया है उसको आप लोग याद कर रहे हैं? नहीं याद करना चाहिए। बोलिए।